हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं जी रिएक्शंस ऑफ फ्यूरॉन के। लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी थी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसका एरोमेटिक कैरेक्टर, और उसके बाद हमने उसके सिंथेटिक मेथड्स डिस्कस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरॉन्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं फ्यूरॉन प्रोटोनेटेड रिएक्शन भी देता है, रिएक्शंस ऑफ प्रोटोनेटेड फ्यूरॉन। इसका अगर जनरल रिएक्शन लिखें तो ये फ्यूरॉन का डेरिवेटिव है। इसका रिएक्शन होगा जी HBr, और ये जो AC लिखा हुआ है इसका मतलब होगा CH3COOH, यानी कि एस्टिक एसिड की मौजूदगी में। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कैरी होगा तो उसके नतीजे में हमें हेक्सेन 2,5 डाइओन हासिल होता है। हेक्सेन 2,5 डाइओन। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये हमारा रिएक्टेंट है। इसमें देखें, ये O का जो लोन पेयर है यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा, तो उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगी। ये बॉन्ड अपनी जगह पे, ये यहाँ पे आ जाएगा तो डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्रोटॉन यहाँ पे आ गया। उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये देखें वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ आके जुड़ गया है। उसके बाद ये देखें, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से प्रोटॉन को उठा लेगा। प्रोटॉन जब यहाँ से उठाएगा तो इसके नतीजे में यहाँ पे H और O का बॉन्ड बनने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास OH बच जाएगा। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट कर इसके ऊपर चार्ज का खत्म कर देगा। तो ये देखें, हमारे पास इस तरफ डबल बॉन्ड आ गया और इस तरफ OH आ गया। अब अगर इस फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये इनोल फंक्शनल ग्रुप है। अब ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। टाटोमेरिज्म के नतीजे में ये इनोल ग्रुप चेंज हो जाएगा कीटो ग्रुप में। तो अब ये देखें, ये कीटो ग्रुप में चेंज हो गया, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। तो इसके नतीजे में हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था 2,5 हेक्सेन 2,5 डाइओन, वो जनाब प्रिपेयर हो गया है, हेक्सेन 2,4 डाइओन। उसके बाद हम इसके वो रिएक्शंस देखते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फ्यूरॉन। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन नाइट्रेशन है। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होंगे जिस तरह हमने पायरोल के अंदर डिस्कस किए थे। थोड़ा सा मैकेनिज्म का थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इसके जनरल रिएक्शन की बात करें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है फ्यूरॉन, और इसका ये अगर आपको याद हो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ NO3 HNO3 का रिएक्शन करवा के ये बनाते हैं जी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स बनाते हैं ये, और पेरिडीन की मौजूदगी में -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास ये नाइट्रो ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये एसिटाइल नाइट्रेट है, एसिटाइल नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखें, O का जो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड है ये N पे अटैक करेगा और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। अब ये देखें, इसके ऊपर डबल बॉन्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप आके अटैच हो गया। अब अगर याद हो तो पिछले मैकेनिज्म के अंदर ये H यहीं से दोबारा यहाँ पे अटैक करता था और ये इसका चार्ज खत्म हो जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जो इसका नेगेटिव पार्ट जनरेट हुआ है इसका, वो नेगेटिव पार्ट दूसरी साइड पे अटैक करेगा और ये जो चार्ज ये खत्म हो जाएगा बॉन्ड की शक्ल में। उसके बाद देखें, अब वही स्टेप है जो पेरिडीन साथ में हमने ली थी। इस पेरिडीन ने क्या करना है, ये वाला प्रोटॉन उठाना है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये जो है एसीटेट आयन की शक्ल में निकल जाएगा यहाँ से, एसीटेट आयन की शक्ल में। अब यहाँ से इस N के पास एक H आने की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके साथ एसीटेट वाला नेगेटिव चार्ज ये लिख देंगे। ये आपके पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है, दो नहीं है।
ये इसके साथ पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ ACO नेगेटिव। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म, इसके सारे स्टेप्स देख सकते हैं। इसके बाद अगर इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन की, तो वो है जी सल्फोनेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन हो जाएगा हमारा सल्फोनेशन। अगर इसके जनरल रिएक्शन लिखें तो हमारे पास ये फ्यूरॉन है, इसके साथ ये जी pyridine SO3 कॉम्प्लेक्स, pyridine सल्फाइड कॉम्प्लेक्स, pyridine सल्फाइड कॉम्प्लेक्स है जी ये हमारा। इसके तरफ बॉन्ड चेक कर लें। हाँ जी, ये pyridine सल्फाइड कॉम्प्लेक्स है हमारे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये साथ में नेगेटिव चार्ज। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा SO3H। ये जी हमारे पास सल्फोनेटेड प्रोडक्ट आ जाएगा, फ्यूरॉन 2 सल्फोनिक एसिड, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। उसके बाद अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो बिल्कुल लास्ट मैकेनिज्म की तरह ही है जिस तरफ पायरोल के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये फ्यूरान है, इसका रिएक्शन होगा पायरिडीन N कॉम्प्लेक्स के साथ, पायरिडीन SO3 कॉम्प्लेक्स के साथ। ये पायरिडीन SO3 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है, ये यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये अटैक करेगा इस सल्फर के ऊपर और ये नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा। अब यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस शक्ल में आ जाएगा, SO3 नेगेटिव। उसके बाद ये यहाँ पे ये प्रोटॉन उठा लेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ये जी SO3H सल्फोनेटेड प्रोडक्ट बन गया जी, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। इसमें एक चीज देख लें, अगर यहाँ से इसको 1 रख लेते हैं, अगर यहाँ पे पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हो, इस साइड से पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हो, जिस तरह एग्जांपल लिखी हुई है फ्यूरोइक एसिड की, ये जिस तरह है, तो अगर इसका रिएक्शन करवाएं यानी इसकी सल्फोनेशन करवाएं तब हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करना पड़ेगा। अब जो SO3 ग्रुप है वो हमारा इस साइड पे आकर अटैच हो जाएगा, CO2H और यहाँ पे SO3H, ये इस तरह आके अटैच हो जाएगा। तो इसको कहते हैं फ्यूरोइक 5 सल्फोनिक एसिड, फ्यूरोइक 5 सल्फोनिक एसिड, फ्यूरोइक जी, फ्यूरोइक 5 सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हेलोजिनेशन, और चौथा रिएक्शन है हेलोजिनेशन का।
हैलोजिनेशन की अगर बात करें तो जनरल रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। Br2 की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और साथ में सॉल्वेंट। तो इस तरह से ये जी फ्यूरान 2 ब्रोमीन प्रिपेयर हो जाएगा। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो डाईऑक्सीन, याद रखिएगा सॉल्वेंट यहाँ पे डाईऑक्सीन यूज करेंगे। इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत आसान सा मैकेनिज्म इसका। ये आपके पास जी रिएक्टेंट है, इसके साथ ये Br2 का मॉलिक्यूल, ये देखें ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर इस तरह लिखेंगे ना, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये अटैक करेगा इसके ऊपर और ये नेगेटिव चार्ज की शक्ल में निकल जाएगा। अब देखें ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा Br और H। अब इसके साथ जो दूसरा Br नेगेटिव की शक्ल में निकला है वो यहाँ पे लिखते हैं Br नेगेटिव, वो अटैक करेगा जी इस कार्बन के ऊपर और ये चार्ज खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। ये देखें जी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे H आना था, उसके बाद यहाँ पे Br, उसके बाद आगे रिएक्शन ये सिंपल है। अब जस्ट ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे, और यहाँ से जो Br नेगेटिव है वो निकल जाएगा। ये H और ये Br मिलकर HBr बना लेंगे। बाकी जो हमारा प्रोडक्ट था यहाँ से माइनस HBr हो गया और ये जी ब्रोमिनेशन हो गई इसकी। इसमें भी अगेन अगर एक ऐसा रिएक्टेंट हो जिसके साथ ऑलरेडी एक ग्रुप पहले से जुड़ा हो, दूसरी एग्जांपल देखते हैं ये वाली, ये फ्यूरोइक एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ से पहले जुड़ा हुआ है। इसकी जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके दूसरे साइड पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा CO2H। उसके बाद अगर इसकी यहाँ से हीट करेंगे तो CO2 माइनस हो जाएगी और प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। ब्रोमीन को चाहे साइड पे लिखें चाहे साइड पे लिखें, नॉमेनक्लेचर दोनों की सेम होगी, तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट रहेगा। ये जी थे सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट साइलेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करेंगे क्योंकि ये साइलेशन फॉर्माइलेशन इनके मैकेनिज्म हमने पाइरोल में हमने किए थे, बिल्कुल वही रहेंगे। अब यहाँ पे जस्ट उसका जनरल रिएक्शन लिख के चलेंगे। तो उसके बाद हमारा ये आई थिंक चौथा रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, या इसको हम एसाइलेशन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एसाइल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट करना है। इसको जस्ट जनरल रिएक्शन लिख के चलते हैं। ये जी हमारे पास फ्यूरॉन है और यहाँ पे हमने जो एसाइल का डे यानी कि डोनर जहाँ से एसाइल ग्रुप आएगा वो हम ये यूज करेंगे।
ठीक है जी। यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी इस कार्बन के ऊपर, ये एस्टेट शक्ल में निकल जाएगा और ये इसके साथ निकल जाएगा। बाकी रीअरेंजमेंट होने के बाद दोबारा हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये आ जाएगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट आ गया, इसके साथ कैटलिस्ट जो होगा SnCl4 यूज करेंगे, SnCl4 एज अ कैटलिस्ट। उसके बाद पांचवा रिएक्शन इसका देखते हैं, विल्समेयर हाक फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, विल्समेयर हाक फॉर्माइलेशन। अब ये भी रिएक्शन पहले किए हुए हैं पायरोल में, इसका जस्ट जनरल रिएक्शन हम देख के चलेंगे। ये आपके पास ये पायरोल था, और इसका रिएक्शन जो होगा पहले स्टेप में इसका रिएक्शन होगा Me2NCHO, ये COH POCl3 की मौजूदगी में, और उसके बाद इसका दूसरी बार रिएक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन होगा H2 के साथ। तो हमारे पास फॉर्माइलेटेड फ्यूरेन आ जाएगी जी, ये वाली, इसको फॉरफ्यूरल कहते हैं, फॉरफ्यूरल। इसका जनरल रिएक्शन है। इसका अगर मैकेनिज्म आप लोग देखना चाहते हैं, इन सब का मैकेनिज्म बल्कि फ्रेडरिक-क्राफ्ट साइलेशन है, विल्समेयर हाक फॉर्माइलेशन है, और इस तरह नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे उन सब का जो मैकेनिज्म है, अगर वो आप देखना चाहते हो, हमारी पिछली वीडियोस जो हैं पायरोल के ऊपर, उनमें उसका डिटेल से मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से हम जस्ट मैकेनिज्म सॉरी रिएक्शन ही करके चलेंगे। उसके बाद इसका छठा रिएक्शन है, छठा रिएक्शन है गेटर मैन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म उस वीडियो में किया हुआ है। छठा रिएक्शन है जी गेटर मैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन जो है ये हमारा जो होगा, ये जी फ्यूरेन, इसका रिएक्शन होगा ZnCN ट्वाइस, और इसके साथ HCl एक्सेस में यूज किया था, और फिर इसके बाद इसका रिएक्शन हुआ था जी H2O के साथ। तो यहाँ से भी हमारा एक्चुअली ये भी फॉर्माइलेशन ही है, तो यहाँ से फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा जी फॉरफ्यूरल, फॉरफ्यूरल प्रिपेयर होगा यहाँ से। उसके बाद अगर इसके नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, सातवां रिएक्शन है जी मैनिक रिएक्शन। सातवां रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन का जनरल रिएक्शन हम देखते हैं, ये जी फ्यूरान का एक डेरिवेटिव है 2 मिथाइल फ्यूरान, तो इसका रिएक्शन होगा HCHO और Me2NH, उसके बाद ACOH 95 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी NMe2, और ये CH3 पहले जुड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा जी। तो ये जी 7 रिएक्शन है, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। 7 रिएक्शन फ्यूरान के। पहला रिएक्शन हमने देखा था प्रोटोनेटेड फ्यूरॉन का, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
इसके अंदर हम सबसे पहले नाइट्रेशन की, फिर सल्फोनेशन की, सल्फोनेशन के बाद हेलोजिनेशन की, हेलोजिनेशन के बाद फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, विल्समियर हाक फॉर्माइलेशन, गेटरमैन रिएक्शन और मैनिक रिएक्शन हमारा। ये आपने सारे के सारे रिएक्शन इसमें करने हैं लाजमी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे थायोफेन। तो उसकी फिर जनरेशन, उसके मेथड जो है जनरेशन के, उसके स्ट्रक्चर और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट वाला देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फिलहाल।